भागती दौड़ती मुंबई, शाम का समय, और ये मुंबई अब अपने घर को लौट रही है, या यूँ कहें कि मुंबईकर अब अपने घर को लौट रहे हैं। जिस तरह पक्षी अपने पेड़ों पर अपने घोंसलों में लौटते हैं, ये शाम ढलती हुई, शाम को मुंबई का वेदर सुहाना हो जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसी है ये मुंबई। शायद यही कारण था कि अंग्रेज़ यहाँ लंबे समय तक रह गए, उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। और यही कारण है कि समुद्र के किनारे जितने भी रिहायशी इलाके हैं वो समुद्र के किनारे हैं। वहाँ सबसे महंगे फ्लैट हैं, सारे हीरो हीरोइन, मंत्री व्यवसायियों के जो फ्लैट हैं वो समुद्र के किनारे हैं। ये गोरेगांव वेस्ट का मोतीलाल नगर क्रमांक 2 आता है। इसे सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल, जो इस एरिया का बड़ा हॉस्पिटल है, हालांकि अब इसे तोड़ के पुनर्निर्माण उसका किया जा रहा है। और ये हाथी चौक सर्कल कहलाता है, हाथी सर्कल कहते हैं इसे। यहाँ से सीधे जाएंगे तो एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड में मिल जाएंगे। अगर हमने इसे लेफ़्ट ले लिया तो हम विद क्योर स्कूल, क्योंकि ये गलियाँ पहचानी हुई हैं, इसमें हम बहुत घूमे हुए हैं। वहाँ से होते हुए शास्त्री नगर से होते हुए हम बांगुर नगर के बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते मलाड, इन्फिनिटी, इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर। कहाँ? अरे हम भूल गए, हमको पैक करवा दे इसलिए हम भूल गए। हम खा लिए तो हमको याद आया बाबा भी तो पान खाते हैं। कोई बात नहीं यार, हम आपकी तरह रेगुलर नहीं हैं। जो भाव भक्ति से मिल जाए ठीक है, नहीं तो रेगुलरिटी कोई नहीं है। बढ़ते चले, ये है विद क्योर स्कूल। प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है विद क्योर। वॉयलेट से लेकर रेड तक। और ये मुंबई मेट्रो जो दहिसर से लेकर के इधर डीएन नगर तक सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। वातावरण में शोर है, जैसे किसी बहरे को कुछ सुनाने की कोशिश की जा रही हो। इतना कोलाहल, इतना शोर। ये शोर भी दुखदाई हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है। बेतरतीब ट्रैफिक, अपने पर और आम भरोसे चलते हुए लोग। और ये देखिए मुंबई में ये है मेट्रो का वो मजबूत पिलर, जिनके ऊपर मेट्रो हर 2 मिनट में इधर से उधर भागती है। ये शास्त्री नगर कहलाता है। इसके आगे का स्टॉप बांगुर नगर। ये देखिए नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग कितनी ऊंची है। आसमान में अब सूरज नहीं है, सूरज ढल चुका है, कुछ ही देर में रात होने वाली है। और ये मेट्रो स्टेशन है, इसलिए ये थोड़ा चौड़ा बनाया गया है। वहाँ मुंबई MMRDA की ये मेट्रो है। सिग्नल अब कुछ इस तरीके से दिखते हैं मुंबई में। मुंबई के पिछले 15 सालों के प्रवास में मैंने बहुत सारे मॉल देखे, बहुत सारे सुपर मार्केट्स देखे, और उसमें एक सुपर मार्केट जिसने बाजी मार दी है एमजी रोड है। अगर हम सीधे आते तो इधर आते, एक सुपर मार्केट जिसने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है, नो डाउट उसका नाम है धिमानी जी का डी मार्ट। और लगभग सारे डी मार्ट एक जैसे होते हैं। ये देखिए डी मार्ट कानपुर नगर का डी मार्ट है। और बड़े बड़े ये
शॉपिंग मॉल टाइप के जहाँ फर्नीचर बिकता है। थोड़ा सा पीछे का भी नज़ारा लें। इंटीरियो फर्नीचर वाला एम्पायर। आप हमारी कमेंट्री पूर्ण रूप से इसलिए भी सुन पा रहे हैं कि हमारे जो राइडर हैं उनके मुंह में पान है। मंद मंद में वो मुस्कुरा रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन अब तो मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसे ही तो मौके होते हैं जब कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। हेलमेट के साथ हिलती हुई मुंडी आप देख सकते हैं। अब हम लोग बांगुर नगर पार कर चुके हैं। कभी यहाँ पे हाइपर सिटी नाम का एक मॉल हुआ करता था, लेकिन सफल ना हो सका इसलिए वो बंद हो गया। बहुत बृहद मॉल था, मैंने उसमें शॉपिंग की है। अब और उसके स्थान पर, उसकी जगह मेट्रो मॉल आ गया है। हालांकि अब तक मैं किसी भी मेट्रो में नहीं गया। हालांकि मैंने लखनऊ में भी मेट्रो देखा, बेंगलोर में भी, कई बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन मेट्रो शायद होलसेल, ये अपने आप को होलसेल लिखता ही है। और ये देखिए बैक साइड का आज हम आपको दिखाते हैं कि ये मलाड बैक साइड, ये सब कॉरपोरेट ऑफिस हैं, आप देख सकते हैं। टेली परफॉर्मेंस मतलब वो जो कॉल सेंटर्स वगैरह आपने सुने होंगे ना, बहुत सारे कॉल सेंटर्स यहाँ पे शुरू से हैं। और डबिंग का जो मैचेस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इधर एक ग्राउंड भी है। मुझे याद है कि जब पहली बार DPL में हमने भी पार्टिसिपेट किया था तो इसकी प्रैक्टिस करने हम लोग इधर ग्राउंड में आते थे। मुंबई का एक एक इंच बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जगह होती है। ये लोग परम भोगी बने हुए हैं। जीभ के चटकारे, जीभ के स्वाद, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते हैं। किसी को पान चाहिए, किसी को कोई और सामान चाहिए। जीवन सिर्फ विषय भोग का, आनंद का, आराम का, उस श्रृंखला का एक यात्रा बनती हुई दिख रही है आज के जनरेशन में। मुझे ये टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, वरना गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से हिल रही है और उसके हिलने का कारण है अजय जी का हद से ज़्यादा हंसना। संभाल के हम लोग चलते हैं। ये देखिए पीछे ये जो है ना खाड़ी वाड़ी है, और जिस क्षेत्र में हम आए हैं यहाँ उच्छृंखलाएँ ज़्यादा होती रही हैं, होती होंगी भी। देखिए कितना सुंदर है, सिंपल। मुंबई की भीड़ भाड़ से हम थोड़ी देर के लिए एकदम कुन्ने में, एकदम शांति में कहीं और आ गए हैं। वाह, अद्भुत। बाइक अपनी मंथर गति से भागती जा रही है। पान खाने वाला वो मुंह बोल नहीं सकता है, लेकिन आनंद मग्न है। और ये देखिए कितना सुंदर है। और निश्चित रूप से इस समय हवा जो है बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। मौसम गर्मी का भले हो, लेकिन शाम का ये जो समय है, सूर्यास्त के बाद का माहौल में, ये बांगुर नगर लिंक रोड पुलिस थाने है, माहौल में इस समय थोड़ी सी हल्की सी ठंड है, ताजगी है। और एक काफ़ी बड़ा एरिया, हम लोगों ने एकदम अच्छी स्पीड में ट्रैवल किया है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड मिरर में वो हेलमेट के नीचे वो मुंह उसके नीचे शर्ट से झांकती हुई 4 तोले की चैन और वो बनियान ब्लैक के साथ वाइट कॉम्बिनेशन। खैर ये कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, ये आनंद यात्रा है। आप कहीं भी हों और कभी भी हों, जब आप इसे देखेंगे
तो आप समझिए महसूस करेंगे मुंबई के इस कल्चर को। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उधर सामने बन रही हैं और भी कुछ जगह बची है जो भविष्य में बची नहीं रहेगी। ये देखिए शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। मतलब ये बेवक्त की शायरी है, कुछ तो कहना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े हैं और इस यात्रा में अगर यहाँ तक बने हैं तो आपकी यात्रा आनंदमय हो, मंगलमय हो। ये देखिए गगनचुंबी इमारतें और मुंबई में इस बैक रोड पे ही और रात में या अर्ली मॉर्निंग में ही आप बाइक इतनी स्पीड से एंजॉय कर पाएंगे, राइड कर पाएंगे। वरना जिस मेन रोड पे हम थे और कुछ देर बाद जिस मेन रोड पे हम होंगे, उस मेन रोड पे तो किसी तरह रो के और गा के ही अपनी गाड़ी चलती है। और वो कहते हैं ना कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। यहाँ चलने का नाम नहीं, यहाँ तो खाने का नाम है। देखिए सब खाओ गली बन गई यार, सब खाए जाओ खाए जाओ, शाम को भी खाओ, रात को भी खाओ, सुबह उठो फिर कहो भूख नहीं है साहब। और एक दिन खा खा के हॉस्पिटल, वाई दिस कोला बरीडी। ये देखिए इन्फिनिटी मॉल, जिसका मैं पहले भी जिक्र किया था, ये इन्फिनिटी मॉल है। पहले एक अंधेरी का इन्फिनिटी मॉल बना था, बहुत सक्सेसफुल रहा। बाद में इन्फिनिटी पार्ट 2 ये दूसरा मॉल बना और ये भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। और अब हम विवश होकर, परवश होकर, जो भी कहें, हम लौट आए हैं उसी भीड़ भाड़ वाली लिंक रोड पे। ये लिंक रोड कहलाता है और स्टेशन के पास, मुंबई के स्टेशन के पास जो रोड चलता है वो SV रोड है और ये उसके पैरेलल एक रोड चलता है जिसे हम लोग लिंक रोड कहते हैं। तो ये लिंक रोड पे हम लौट आए हैं। इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर पीछे रह गया, कभी हम उसके भी दर्शन कराते हैं आपको विधिवत। ये है हमारा चकाचौंध से भरपूर इन्फिनिटी द मॉल। उसके आगे विजया सेल। नो डाउट विजया सेल इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये एक ऐसी शॉपिंग चेन है, शॉपिंग मॉल चैन है जिसने अपनी साख बरकरार रखी है, अपना परफॉर्मेंस बेहतर रखा है और अभी तक ये बना हुआ है। इसका मतलब ये लॉस में नहीं है। और फिर से मलाड डी-मार्ट, ये देखिए मलाड डी-मार्ट है, पाम कॉम्प्लेक्स के बगल में ये मलाड डी-मार्ट। मलाड डी-मार्ट बहुत पुराना है, उसके बाद वो बांगुर नगर का डी-मार्ट बना, क्योंकि इधर संख्या ज़्यादा है, इसमें बहुत भीड़ होती थी, तो विस्तृत रूप से वहाँ पर भी एक मॉल बना है। ये देखिए ये महाराणा प्रताप क्रीड़ांगण, थोड़ा सा जगह निकाल करके, अब बहुत बड़ा ग्राउंड तो नहीं है, नेट लगा करके क्रिकेट, फुटबॉल, मुंबई में कम जगह में ही अगर खेलना है तो नेट के अंदर से ही सारे गेम होते हैं। कुछ बाई कुछ मीटर के ये प्लेग्राउंड्स बने हैं जिसमें चारों तरफ से नेट यानी जाल लगा होता है और उसी में लोग खेलते हैं, संतोष करते हैं, क्योंकि जगह उतनी है नहीं। बॉल मारेंगे कहीं चली जाएगी, फुटबॉल मारेंगे कहीं चली जाएगी, इसलिए नेट के अंदर खेलते हैं। सुबह हमने मालवानी मलाड कचरपट्टी को रिकॉर्ड किया था। अब एक शॉर्टकट वे है, अगर यहाँ से हम जाएंगे सामने से तो एक चौराहा आता है जिसका नाम है, अच्छा नाम है उसका, आजकल मुझे याद कम, मिठ चौकी, साईं पैलेस बैंक्वेट। मिठ चौकी से बाएं मुड़ेंगे, फिर जाके मालवानी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक भ्रमण करेंगे
उससे बेहतर है कि हम ये बैक रोड से सीधे 5 नंबर में एंटर करेंगे। तो ये देखिए ना, लाइट का सब कमाल, माँ लक्ष्मी की सुंदर ये चित्र बना है और इधर गणेश बाबा, शिव जी, भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं और ये सब लाइट से। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हनुमान। ये देखिए कुछ विशेष व्यवस्था है, कोई उत्सव, कोई झांकी, कोई जयंती, सुंदर सजावट। मैं अजय जी के साथ ही इन रोडों पे आया हूँ और अधिकतर उन्हीं के साथ आया। अजय जी सुलझे हुए इंसान हैं और मुंबई के कर्म क्षेत्र में मेरे लिए ये इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से अभिनेता हैं। अभिनेता के रूप में इनसे हमारी मुलाकात 2007-8 में बाहुबली के दौरान हुई थी, जब प्रकाश झा जी के शो में पंकज त्रिपाठी जी का मैं राइट हैंड बना था और उसी शो में ये मुझसे पहले से काम कर रहे थे। और तब से लेकर आज तक ट्यूनिंग जम गई। कभी कभी ट्यूनिंग जम जाती है तो पारियां अच्छी चलती हैं। शाम पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अभी मात्र 20 मिनट हुए हैं, लेकिन ये कुछ काले बादल से दिख रहे हैं। कुछ देर में अंधेरा पूर्ण रूप से हो जाएगा। आप देखिए जरा कितनी भीड़ है द्विचक्र वाहिनियों की, मतलब बाइक की, स्कूटी की, टू व्हीलर्स अंग्रेजी में कहते हैं। हम सब अब अंग्रेजी के ज़माने में जा रहे हैं। ऐसे देश जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके लोग अब अपने बच्चों को अंग्रेजी में बोलना सिखा रहे हैं। कहते हैं नहीं तो पिछड़ जाएंगे। चाइना नहीं पिछड़ा है, लेकिन हमारे देश की मानसिकता कहती है कि अगर अंग्रेजी नहीं सीखोगे, बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो वो पिछड़ जाएगा। तो अब हिंदी और जो उपभाषीय शब्द हैं वो गौड़ होते जा रहे हैं। अंग्रेजी अपनी प्राथमिकता बढ़ाती जा रही है। अब हम लोग तो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो अभी हम लोग की जिम्मेदारी है, अब हम ही लोग बोलेंगे हिंदी। पता नहीं आप कब ये सुनेंगे, आज से 50 साल 100 साल बाद आप सुन रहे होंगे। उस समय भारत में हिंदी का क्या वर्चस्व होगा, भारत में क्या स्थितियाँ होंगी। लेकिन आज ये देखिए, आज के आसमानों में ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, छोटी चिड़ियाँ, बड़ी चिड़ियाँ। 100 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, किसे क्या पता। लेकिन अभी तो ये चढ़ाई चढ़ लें सक्सेसफुल। वाह वाह वाह, बाइक बंद नहीं हुई, कल हो गई थी। वाह, भारी भारी भार ढोते हुए बाइक आने जाने वालों से। और सबसे मनोरंजन और सबसे बेहतरीन इस समय ये कैमरे के अंदर ये जो आसमान की छवि आ रही है, ओए होए क्या बात है। आप इसे अगर देख रहे हैं तो आपको इसको देखने में आनंद आएगा। कैमरे की आंखों से लोग आपको देख रहे हैं, झांक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हालांकि अब लोगों को पता है कि YouTube चैनल चलते हैं सक्सेसफुली। देखिए ये नाला है जिसमें मुंबई का कचरा बह के समंदर में जाता है और समंदर का पानी आके फिर मुंबई में प्रवाहित होता है। इस छोटे सकरे रास्ते से बहुत सारे लोग अपना शॉर्टकट लेते हैं, अपने घरों को एटलीस्ट 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। कई बार तो 3 या 4 सिग्नल पड़ते हैं जिस रोड की हमने चर्चा की। और हमने वो 3-4 सिग्नल जो है उनको टाटा कर दिया, बाय कर दिया।
दरवाजे से प्रवेश करते हुए अजय भाई और उनके पीछे पीछे हम। अमन शब्द इस समाज के लिए एक मजाक सा लगता है, लेकिन ठीक है भाई। तंग गलियों से गुजरते हुए हम लोग कल ये गली बंद थी, हम दूसरी गली में गए और काफ़ी देर में फंसे पड़े रहे। जैसे कि किसी फिल्मों में आप देखते हैं गलियों में भागती हैं बाइकें, हटो 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 निकलो हटो। कोई चोर भागता है, कोई सिपाही पकड़ता है। वो इन्हीं गलियों से वो सीन इंस्पायर्ड होता है। हालांकि वो टोटल क्रिएट किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, छोटा छोटा चंक शूट करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो लगता है कि वो लगातार ऐसे ही स्पीड में बहुत दूर तक भागे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिद्धार्थ मित्र मंडल। हम लोग लगभग तमाम गलियों की परिक्रमा करने के बाद अब आ गए 5 नंबर साइड में। सुबह यहीं से या इससे पहले से हमने शॉर्टकट लिया था, और ये आजकल हमारा एक टेम्पोररी प्रवास यानी अल्पकालीन प्रवास, क्योंकि अजय भाई अकेले हैं तो बोले 2 अकेले अलग अलग क्यों रहें, साथ मिल के दुकेले क्यों ना हो जाए। तो हम लोग दुकेले हैं आजकल। A273 AC गाड़ी जो मलाड से लेकर के आपके मालवानी 8 नंबर, मालवानी 8 हिस्सों में बटा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और 8 नंबर में अजय भाई का अपना निवास है। ये 5 नंबर कहलाता है, ये जहाँ पे हम लोग हैं इस समय। एरिया छोटा है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत भरी पूरी भरपूर है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है, हम 4 हमारे 24, तो डेंसिटी तो होगी ही। जो कमज़ोर होते हैं, जो निचले स्तर पे होते हैं, उनके पास समझ की कमी होती है और उनकी नासमझी का फ़ायदा उठाते हैं। जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस लोअर ग्रेड से कुछ लोग निकल कर ब्लू ब्लड लाइन में या हाई ग्रेड में आ जाएं। कोई कास्ट हो, कोई रिलीजन हो, कोई देश हो, कहानी लगभग सब जगह सिमिलर है। बड़ी मछली छोटी को फंसाए रखती है और जब आवश्यकता होती है तो उसे चारा बना लेती है। एक 180 नंबर बस जो यहाँ मालवानी डिपो से चलती है,
और ये एयरपोर्ट के आसपास, अंधेरी के आसपास जाती है। विमानतल देखिए, विमानतल दिखा है, ये एयरपोर्ट जाती है। उसके अलावा 181 या 182 भी जो है ये इसी रूट को फॉलो करके वो भी विमानतल यानी कि एयरपोर्ट की ओर जाती है। इस छोटी सी रोड पे दुकानें और दुकानों के आर पार आप देख रहे हैं कि बाइकें खड़ी हैं, साधन संसाधन खड़े हैं। इंसान चले तो चले कहाँ, चींटियों की तरह चलते हुए इंसान अपने अपने साधनों से, उसी में बस भी चल रही है। मालवानी पुलिस थाने बीट क्रमांक 2। शायद हम उस समय 7 नंबर में थे, ये 5 नंबर कहलाता है, खैर आइडिया नहीं है। ये 5 नंबर है, 7 नंबर है। हाँ, वो 5 नंबर था और ये 7 नंबर है। अब इसके बाद जो अगला वो ग्राउंड पड़ेगा डिपो के बाद, वो 8 नंबर शुरू हो जाएगा। दो 273 नंबर बस जो मालाड स्टेशन से वेस्ट से यहाँ आती है, उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। अभी आपने एक बस को जाते हुए देखा, एक बस आते हुए देखा, 1-2 बसें रास्ते में होंगी। तो चूँकि यहाँ आबादी बहुत सघन है, घनी है, पुरानी बस्तियाँ हैं, इसमें कुछ मराठी मानुस होंगे और बाकी तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि कौन लोग हैं। ये यहाँ की मंडी है, एक विस्तृत मंडी, बड़ी मंडी। इधर भी देखिए, ये देखिए सब्जी मंडी। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो मंडी बड़ी होती है और सौदे अक्सर बड़े ठीक ठाक मिल जाते हैं लोगों को। प्रेम भारी उद्योग मंत्रालय, प्रचार भारत सरकार का। ये वीडियो की ड्यूरेशन आपको बताएगी कि शाम के समय में अगर मोतीलाल नगर से हो, ये देखिए सुबह ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था ये डिपो का, जाते हुए लौटते समय भी ये डिपो मैं दिखा रहा हूँ। तो घर पहुँचते पहुँचते ये कितने मिनट होगा, उससे आइडिया होगा कि इस भीड़ भाड़ में अगर आप अपनी बाइक लेकर थोड़ा सा शॉर्टकट मार के आएंगे तो कितनी देर में घर पहुँच जाएंगे। और लोगों के कपड़े अगर हिल रहे हैं तो ये यहाँ कोई फ़ैन या एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, ये नेचुरल हवा है, जिसके विषय में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। हवा सुंदर है, जो इस बात का आभास देती है कि हो सकता है कहीं आंधी या बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि प्रायः ये जो आकाश है ये इतना काला नहीं होता है। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छींटें यहाँ भी पड़ जाएं। 273 देखिए, थोड़े ही समय में आपको दूसरी दिख गई। फ्रिक्वेंसी अच्छी है जैसा मैंने कहा था। हाँ, और लगभग हमने अपना 99% या 98% रास्ता तय कर लिया है। अब ये अंतिम मोड़ है, जिससे मुड़ करके हम अपने गंतव्य को सीधे प्राप्त करेंगे। ये वीडियो अपने समाप्ति की ओर। यदि अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मुंबई के इस भीड़ भाड़ वाले कल्चर को देखा होगा और काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई दी होंगी। ये वीडियो आने वाले समय में मुंबई के आज के इस दौर को
स्टडी करने के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। बाजार सजे हुए, लोग घरों से अपने घोंसलों से निकले हुए, कहीं कोई आम बनाने के लिए अचार ले रहा है, मतलब अचार बनाने के लिए आम ले रहा है, तो कहीं कोई बहुत खुश है इसलिए पीने का जुगाड़ ले रहा है, या दुखी होकर भी वो पीते हैं। मतलब अक्सर लोग दो ही कुछ चीज़ों अवसरों पे पीते हैं, या तो खुश हैं या दुखी हैं, तीसरा कोई अवसर ही नहीं होता है उनका। और हम पहुंचते पहुंचते प्रेम भाई के शॉप से जस्ट आगे आकर ये पूजा में हमने पूजा नहीं की, शायद अजय भाई पेट पूजा करने के लिए आगे बढ़ गए, शायद, जो भी है बड़ा अच्छा है। ये 8 नंबर मालवानी 8 नंबर है। हम बाहर आ गए हैं तबेले की तरफ। नहीं आप निश्चिंत रहिए, तबेले पे कोई तबला नहीं मिलता है, वहाँ पे हम लोग दूध ले सकते हैं अगर लेना होगा तो। और जो है आनंद लेंगे। ये देखिए मुंबई में बिल्कुल भीड़ नहीं होती है और लोग यहाँ के बहुत पेशेंसफुल हैं। इस छोटी सी जगह में कभी भी कहीं भी भीड़ लग जाती है। अब क्या करिए, अब तो भी रही थे। और इस भीड़ को देख करके गाड़ी रोक दी गई सफलतापूर्वक। ये हमारे बाइक राइडर साहब को देखिए, मुस्कुराते हुए उन्होंने हेलमेट निकाला और विजय घोष बहुत देर से बोले नहीं हैं। और 33 मिनट नियर अबाउट ये वीडियो बना है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर शॉर्टकट में भी आप आते हैं तो आपको 33 मिनट लगते हैं। नहीं सफिशिएंट है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया।